तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स की क्लास में लेकर के आ चुके हैं हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। पुराने साल में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बाबू कराया गया है, बार बार पूछा गया है। देखिए हम 2 साल का प्रीवियस ईयर कराए हैं, उसमें और इसमें अंतर देखिएगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा का अंतर है लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो प्रैक्टिस के तौर पर आपको प्रीवियस ईयर करना चाहिए अगर आप बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, जबरदस्त रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो अगर आप 5 साल का नहीं, मतलब 5 से 7 साल का लगभग प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे, अच्छा नंबर ला लेंगे। और ये चीजें, ये जितना भी हम बता रहे हैं ना, इसमें प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया ये आप देखिएगा, हम जो वीडियो आपको पूरा का पूरा बना करके दिए हैं उसमें पहले हर वीडियो पर एक एक कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा ट्रिक बताए हैं। यानी कि पहले वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए, शुरू से पढ़ाए हैं हम आपको, बहुपद पढ़ाए हैं आपको, रूट वाला टोटल नंबर पढ़ाए हैं आपको, क्या बोलते हैं वास्तविक से रियल नंबर पढ़ाए, पूरा नंबर सिस्टम बढ़िया से कंप्लीट करके तब ऑब्जेक्टिव कराएं। लेकिन हाँ, खुशी की बात ये है कि मतलब हम जितना क्वेश्चन कराए हैं उसमें आप लोगों का कमेंट का आंसर सबका सही आ रहा है, मतलब डायरेक्ट सबका सही आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आप लोग मतलब रिवीजन में हैं, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं अपने इंट्रेंस से, अपने फैमिली से जुड़ रहे हैं, खुशी की बात यह है कि वो लोग पुराने वाले वीडियो जाकर देख रहे हैं और फिर कमेंट करेंगे सर हमसे अब समझ में आ रहा है और आप जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो बन भी रहा है। ठीक है, तो खुशी का बात है और ये निकल भी जाएगा। और हमको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग, लगभग लोगों का सरकारी कॉलेज फिक्स है, ठीक है, और जिसका फिक्स नहीं हो बार बार इस वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग का तो आप तो बहुत खुश है कि सर रीजनिंग का तो मेरा 10 नंबर क्लियर है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे बताएं सब क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग 10 नंबर, एकदम 10 नंबर का आता है, 10 में 10 एकदम फिक्स हुआ। और इस हिस्ट्री तो आप तो मजा लेके पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इस हिस्ट्री आपको समझ में आ रहा है कि मैंने पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है। अरे सुनो ना, ऐसा ऐसा हम कॉन्सेप्ट अभी रखे हैं ना, ठीक है, आपको दिन इन देर सब वीडियो एकदम अपलोड होते जा रहा है। ज्योग्राफी में अब ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट था हमने बता दिया है। अब 1-2 और पूछा है, जैसे क्या पूछा है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पूछा है कि लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गेहूँ सबसे ज़्यादा, तो इसका तो एक ट्रिक बनाया है जिसमें पूरा फसल कहाँ कहाँ पाया जाता है वो अलग ट्रिक है, पूरा धातु कहाँ कहाँ पाया जाता है वो अलग ट्रिक है। 2 ट्रिक में पूरा झंझट खत्म। 30-35 क्वेश्चन का आंसर 2 ट्रिक से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो उसका इंतजार कीजिए, बने रहिए अपने एकेडमी के साथ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी वीडियो डाल रहे हैं डायरेक्ट जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। इससे होता क्या है कि आपके पास जो भी वीडियो अपलोड होगा जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, और आप उसको देख लीजिएगा, फिर अपना रिवीजन कीजिएगा, ये चीज़ होता है। और हम चाहते हैं, देखिए आप करना कि सर आपको मिठाई खिलाएंगे, आपके लिए क्या करें, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की फैमिली को बढ़ा कीजिए। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और एक काम और कीजिए, प्लीज इसे अपने स्टेटस पर जरूर डालिए या कमेंट कीजिए कि सर मैंने डाल दिया। कितने लोग डाल दिए ये जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम लोग इस पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को इधर इजी वे में समझेंगे, ज़्यादा तो जगह स्पेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इजी वे में समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्यार से देखिएगा यहाँ पे। यदि किसी त्रिभुज का, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले त्रिभुज का कुछ कॉन्सेप्ट बता दें। अगर ऐसे त्रिभुज है, ठीक, तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ा जाए, मतलब तीनों कोणों को ये जोड़ा जाए तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होता है। लेकिन एक इसके अंदर क्वालिटी, इसके अंदर नहीं, बाहर क्वालिटी, अगर किसी को भी एक लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो बताओ यहाँ कोण बन रहा है कि नहीं। कोण किसे कहते हैं, कोना को, यहाँ कोण बन रहा है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो बाहर कोण है, अंदर 2 कोण होता है। देखिए ये बाहर है, इसके सामने वाला 2 कोण है, ये अंदर है कि एक अंदर है, ये दोनों को जोड़िएगा ना तो इसके बराबर आता है। नहीं समझे, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए अगर ये 100, देखो यहाँ पे ऐसे समझ जाओ, ठीक, अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक, ये 60 डिग्री है। आप बताइए कि हम ऐसे लाइन को बढ़ा के पूछ दें कि ये कितना डिग्री है, तो आप कहिएगा कि सर देखिए 2 तरह से 180 डिग्री होता है। एक तो त्रिभुज में तीनों को नाप लेंगे तो 180, और एक जब भी चांद बनता है ना, ऐसे चांद, तो ये चांद 180 का होता है। जब आपके स्टोमन बॉक्स को खोलिएगा ना, ठीक है, तो देखिएगा चांद 180 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक चांद बना दिया लाइन पर, आगे बढ़ाए तो यहाँ से यहाँ हम 60 डिग्री हो गया, तो और कितना बच रहा है, और 120 बच रहा है। कितना बच रहा है, 120। और हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि जब किसी त्रिभुज के लाइन को आगे बढ़ाया जाता है तो जो लाइन आगे बढ़ता है वहाँ जो कोण बनता है, ठीक है, वो अंदर के 2 कोण, अंदर के सामने वाले 2 कोण को जोड़िएगा ना तो बाहर वाले के बराबर आता है। जैसे 60 और 60 कितना हो गया, 120, बाहर वाले के बराबर आया कि नहीं।
यही आपको बताना चाहते हैं कि जब किसी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से यानी रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बाहर बना कोण अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मैंने दोनों कोण जो होगा उसको योग यानी जोड़ दो, बराबर होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करने में क्या जा रहा है, पूरा भर भर के कमेंट कीजिए, ताकि देखो आपके कमेंट को देख करके मतलब खुशी होता है। कुछ कुछ तो आप ऐसा कमेंट कर रहे हैं, छोड़ो रहने दो। यहाँ देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजाएं को, ये तो सेम क्वेश्चन है जी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बहिष्कोण, बहिकोण माने होता है बाहरी का कोण, बाहर का कोण, अभिमुख कोण, अभिमुख माने अंदर के, अभी देखो अभिमुख अंतः कोण बोला है, दोनों में अंतर है। कह रहा है कि जब भुजा को आप आगे बढ़ाएं तो जो बाहर कोण बना है, और उसके बाद कह रहा है अभिमुख अंतः कोण, अंदर कोण बना है लेकिन मुख के सामने, इसके मुख के सामने बना है अंदर कोण। ये क्या होता है दोनों? तो कहेगा ये दोनों कोण जोड़ने पर बाहर वाले के बराबर होता है, तो यहाँ पे कोणों के योग होगा। आंसर क्या होगा? योग के बराबर होता है, तो यहाँ पे योग हो जाएगा, जोड़ने पर ना बराबर होता है जी। यहाँ देखिए, एक वृत्त का व्यास, सुनिए, एक वृत्त जितना क्वेश्चन होता है ना, इसका एक सस्ता ट्रिक समझ लो। सस्ता ट्रिक है क्या? यहाँ समझिएगा बाबू, जब भी किसी भी फिगर में, वो चाहे आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, ठीक है, चाहे वो घन हो यानी कि क्यूब हो, चाहे वो क्यूबाइड हो, घनाभ हो, ये कुछ भी फिगर दे, अगर पूछ दे कि उसका भुजा निकाले, उसका लंबाई निकाले, चौड़ाई निकाले, तो सबसे पहले उसमें एक लॉजिक समझिएगा। क्या हमेशा दिया रहेगा, उसी में सब छिपा रहता है आंसर। उसमें ये देख, मतलब ये दिमाग में रखना है आपको कि उसमें पूछा क्या है और दिया हुआ क्या है। तो जो दिया रहता है ना, उसी का फॉर्मूला भरते हैं। जैसे हम बोल दे कि घन का आयतन दिया है, घन का आयतन, मान लीजिए आयतन दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भुजा निकाले। तो आप सोचिएगा एक चीज कि सर भुजा निकालना है तो भुजा कैसे निकलेगा? भुजा का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं, जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला होता है। अब कहेगा ये दिया है तो हम घन के आयतन का फॉर्मूला काहे भरेंगे जब आयतन दे ही दिया है? कई बार कह रहे हैं कि देखो, जो दिया रहता है ना वही भरो ना, वही आपको पहुंचा देगा जो निकालना होता है। आप कहीं दूर जाना होता है तो आप क्या करते हैं? कहीं से थोड़ी निकल जाते हैं, जो आपको पता रहता है वही रास्ता जाते हैं। तो जो आपको पता है ना, जिस चीज़ का फॉर्मूला आपको पता है, वही रास्ता आप जाइए, आराम से आप जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो पहले क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला वाले, भले दिया है तो क्या हुआ? तो यहाँ देखिए हम कुछ ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल, एक वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 24, अब यहाँ पे ये अलग कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास, ठीक है, वो बात की बात है, जिसका क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कह रहा है कि दो गो वृत्त है, एक हो गया ये वृत्त और एक हो गया ये वृत्त, ठीक। इसकी त्रिज्या कितनी है? 27 सेंटीमीटर, इसकी 24 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दोनों त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों का निकाल लिए, ठीक। और इन दोनों को क्या कर दे? जोड़ दे। दोनों को हम जोड़ देंगे तो बड़ा वाला एक वृत्त बनेगा, गोला एक का बनेगा, बड़ा वाला। कुछ देर के लिए आपको अलग तरीके से अगर हम समझाएं, ठीक है, लेकिन वो गोला नहीं होगा, गोला और वृत्त में अंतर होता है। बॉल गोल होता है, बॉल क्या होता है? गोल, लेकिन रोटी देखिए वो वृत्त होता है। अगर बॉल को कहीं से भी फेंक दो तो खड़े ऐसे रहेगा, लेकिन का रोटी को फेंको तो खड़ा रहेगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। तो जो क्या होता है कि एक तरफ से गोल दिखता है वो वृत्त है। अब चूड़ी ऐसे है, चूड़ी मान लीजिए, इसको सीधा देखें तो गोल है और ऐसे अगर घुमा दें हम तो ये गोल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन बॉल को कहीं से दिखेगा तो गोल दिखेगा, इसीलिए वो क्या रहता है? गोला रहता है। यहाँ देखिए, ये दोनों को जब मिलाइएगा तो बड़ा सा वृत्त बनेगा कि नहीं? तो ये बड़ा सा वृत्त आपको निकालना है, ठीक है, यही वाला बड़ा सा वृत्त। जब बड़ा सा वृत्त आपको निकल जाएगा ना, तो इसका क्या निकाल देना है? इसका आपको निकाल देना है व्यास। तो कहिएगा सर, मान लीजिए कि हम चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, इसका भी निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जब जोड़ दिए तो कुछ इसका क्षेत्रफल आया होगा। तो मान लीजिए कि जितना भी क्षेत्रफल आया वो उतना बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका व्यास कैसे निकलेगा? तो सुनो, हम आपको अभी ये बताए थे कि अगर इसका क्षेत्रफल पता हो गया तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला भरेंगे, है कि नहीं? तो यहाँ देखिए, पहले बड़ा वाला वृत्त है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि बड़ा वाला वृत्त, तो यहाँ पे कितना कितना जोड़ना है? एक त्रिज्या आर है, बड़ा वाला कितना? बड़ा वाला है 24, छोटा वाला है 7, दो का क्षेत्रफल निकालते हैं।
वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त लिखते हैं, बड़का अगर बनाना हो तो 2 छोटका छोटका को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक का है 24 त्रिज्या और एक का है 7 त्रिज्या, बड़ा वाले का त्रिज्या नहीं पता है। यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, बड़ा आर दे रहे हैं आर स्क्वायर, बड़ा वाला का आर निकालेंगे व्यास निकल जाएगा। यहाँ देखिए इसका होता है ठीक है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है कि पाई दोनों में मिल रहा है कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस 1 2 डाल दे रहे हैं आर स्क्वायर, पाई ये वाला ऐसे ही रहने दो। आर कितना है, एक आर है 24 और एक आर है 7 का स्क्वायर। आप अगर यहाँ आर 24 भर के 7 भर के बनेगा तब वो उतना आंसर आएगा, घबराना नहीं है ठीक है। यहाँ देखिए पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 576 प्लस 7 सत्ते 49 ठीक। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये देखिए 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 5 और 1 6। आर बराबर ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट 625, 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी बड़ा आर कितना आ गया 25 आ गया, ये बड़ा वाला आर हो गया 25। ये ना निकला है यार ये वाला इसका आर, यही तो पूछा है, लेकिन ये ना पूछा है, जानते हो क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए ये व्यास पूछा है, ये क्या पूछा है व्यास। तो व्यास किसे कहते हैं, सुनो ध्यान से, ये वृत्त है, अब वृत्त के बीच से अब बाउंड्री तक जो लाइन जाता है उसे व्यास कहते हैं ठीक। तो ये वाला लाइन तो व्यास हो गया, लेकिन अगर ये पूरा लाइन वाइज से आधा आधा कर दें तो त्रिज्या हो जाएगा ठीक, त्रिज्या हो जाएगा। तो ये हो गया 25, तो ये भी तो उतना ही ना होगा 25, तो टोटल व्यास हो जाएगा 50। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 50 दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार बताए हैं और आप बहुत एक्साइटेड के साथ जितना क्वेश्चन हम आपसे किए थे कि घर से एकदम कमेंट कीजिएगा, घर पे कॉपी पे निकाल के बनेगा, आपने बनाया है। कभी कभी होता क्या है, हम आपसे बोले कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये है, क्या कितना रुपये 100 रुपये, हम बोले कि उसमें 20% बढ़ा दीजिए और फिर 20% घटा दीजिए, तो बताइए कितना रुपए आपके पास बचा। तो दिमाग में कि सर 20% बढ़ाए हैं अब 20% घटाए तो फिर तो उतने ना बचा, नहीं बाबू उतना नहीं बचा ठीक। पहले 20% बढ़ाएं, तो मान लीजिए कि 100 रुपये था 20% बढ़ाएं, तो लड़का क्या करता है कि रुपया बढ़ाता है। हम ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, 100 रुपया में 20 रुपया बढ़ाने की बात नहीं बोले, 100 रुपया में 20% बढ़ाने की बात की है ठीक। तो आपको ट्रिक हम बता रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम आपको 3 तरीका से बता रहे हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था, हम बोले कि इसमें 20% बढ़ा रहे हैं, तो 100 रुपये का 20%, परसेंट में ये हटाइए नीचे 100 आता है, परसेंट हटाने पर 100, यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि आपके पास 100 रुपये था, मैंने 20% बढ़ाया तो कितना हो गया 120 रुपया हो गया ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि अब इसमें से 100 था 20 बढ़ाए तो 120, अब इसमें से घटाना है 20% फिर। तो चलिए इसका हम घटा रहे हैं 20%, पहले तो इसको निकाल लें, हमारे पास 120 रुपया है, इसका 20%, 120 का 20% कितना होगा ठीक, 12 दूना 24 रुपया घटाना पड़ेगा। कितना रुपया घटाना पड़ेगा, 120 का 20% 24 रुपया होगा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया इसको मारो गोली। सुनो, जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन एक चीज बाबू दिमाग में बैठा लीजिए, बीच में रखिएगा 100%, माने होता है देखो परसेंटेज, अब प्रतिशत माने होता है 100, प्रति व्यक्ति 100 होना चाहिए। दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होता है, क्योंकि आप याद कीजिए जब आप कोई सामान को आधा आधा तोड़ते हैं तो कहते हैं मैंने उसे 50-50 कर दिया। अब क्यों कहते हैं हमको बताइए तो, कहीं लिखा है क्या कि 50-50 माने आधा आधा? नहीं, जो भी पूरा रहता है उसे 100 कहते हैं, 100 कहते हैं, और आप 50 माने होता है 50, आपने 50-50 उसको करने का कभी सुने हैं कि चलो इसको 50-50 कर देते हैं? नहीं, 50-50 इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो इस हिसाब से 50-50 माने आधा आधा, इसका मतलब कि एक में कोई भी सामान है, कुछ भी हो जाए, रोटी को थोड़ा 50-50 हम लोग कर लेते हैं, इसका मतलब कि रोटी 100% है, इसीलिए आप आधा आधा की बात किए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर आपके पास जो भी सामान है, हम बोले इस पर फायदा हुआ तो 100 के ऊपर चले जाना। जैसे मान लीजिए कि ये है आपके कुछ देर के लिए 500 रुपये का, कितना रुपये का? 500 रुपये का है, हम बोले इस पर 20% का फायदा हुआ है, तो आप हमेशा डायरेक्ट ऐसे निकालिए, ये 500 रुपये का था, 500 रुपया का था, हम अगर बोल रहे हैं कि इस पर 20% का फायदा हुआ है,
तो ये बताइए 20%, तो ये पहले परसेंटेज में कितना है? तो ये सर ये तो 500 रुपये है, लेकिन परसेंटेज में ये हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो 100। और जब 20% फायदा हुआ तो 100 के ऊपर 20 बढ़ा दीजिए। आज घाटा होगा ना तो 100 में से कम कर दीजिएगा, घाटा होगा तो ये 100 में से कम। जैसे कि इसका 20% फायदा हुआ तो इसका निकलेगा, अच्छा 100 था तो 20 माने 120 निकलेगा। 100 में ही 20 बढ़ा देना है, मेन 100 रखिएगा, बीच में 100। फायदा होगा तो बढ़ा देना है, घाटा होगा तो नीचे कर देना है, ठीक। तो डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए, क्योंकि 20% का क्या हुआ है? फायदा हुआ है, तो 20 को आगे कर दिए, परसेंट हटाइएगा, 100 बैठाइएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 25 60, 600 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ? 600। समझ में आया? यानी कि कोनो सामान अगर 500 रुपया का है, आप अगर बेच रहे हैं तो 20% का फायदा हुआ है, इसका मतलब कि आप 600 में बेचे हैं। कितने में? 600 में बेचे हैं। समझ में आया? तो इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन अगर पूछ दें हम, समझिएगा ध्यान से, कि कोई वस्तु है उस पर हमको 20% फायदा हुआ है, फायदा लाभ लिखते हैं, प्रॉफिट, ठीक, और 20% लॉस हुआ है। तो आप कहिएगा सर 20% फायदा हुआ, 20% लॉस हुआ तो बराबर हो गया? नहीं, आपको बताए थे ना, मान लीजिए कि 100 मान के बनाना है। क्या मान के? 100। 20% फायदा हुआ है तो 100 में 20 बढ़ा दे, 120% गुणे। अब क्या 20% का लॉस हुआ है तो 100 में 20 कम कर दिए तो क्या लिखिएगा? 80%। समझ में हम क्या कह रहे हैं? जब भी फायदा होगा तो यहीं से 100 में बढ़ा देना है, और घाटा होगा तो कम कर देना है, ये आराम से बन जाएगा। ये जब नीचे कीजिएगा ना, परसेंटेज आएगा 100, ये भी परसेंटेज हटा करके 100, 1 2 3 4 गो जीरो से 1 2 3 4, 12 8 96। आप तो स्टार्टिंग में 100 रुपया आपके पास था, अब कितना हो गया? 96 रुपये हो गया। तो आपको तो लॉस हुआ है ना। आप एक सामान था 20% बढ़ा के बेचे, फिर 20% घटा के बेचे, ठीक है। इसका मतलब कि आपको 100 रुपया दाम था तो 96 रुपये में बेचे, यानी 4% का क्या हुआ? लॉस हुआ। उसी तरह से ये भी, अगर इसको फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो सस्ता फॉर्मूला बताए, सुनो। 20% का क्या हुआ था? ये देखो, ये तरीका अलग है और ये तरीका अलग है। 20% का लाभ हुआ था, और लॉस यानी नुकसान कितना का हुआ था? हानि 20 पर। हानि माने नुकसान, माइनस में आप चले गए, ठीक। एक फॉर्मूला होता है, इन दोनों में देखिएगा, जब एक लाभ को कहते हैं प्लस, हानि को कहते हैं हम माइनस में चले गए, तभी तो कहते हैं ना, ठीक। तो यहाँ देखिए, प्लस में 20 लिखिएगा और माइनस में 20 लिखिएगा, क्लियर, ठीक। अब ये दोनों मिला करके यहाँ पे माइनस दे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। एक बार इसको गुणा में लिखिएगा, गुणा में, अब बट्टा में यहाँ डाल दीजिएगा 100। समझ में आया हम क्या बोले? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, क्योंकि एक बार फायदा एक बार नुकसान। अब प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। अब गुणा में लिख दीजिएगा इसको, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये भी खत्म। 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया, लेकिन 4 किस में आया? माइनस में, यानी 4% का नुकसान हुआ है। कितना परसेंट का? 4%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, तो लॉस कितना का हुआ? 4। तो इस तरह से भी 4 का नुकसान, और वहाँ भी तो 100 और 96 आया था, तो 4% का ना नुकसान हुआ था। तो माइनस माने नुकसान, यानी 4% का क्या हुआ? नुकसान। तो यहाँ पे अगर चाहेंगे तो कई तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 30% बढ़ाकर, माने कोई वस्तु को 30% बढ़ा के बेच रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक हमको तो यही आसान लगता है। 100 रुपये का वस्तु है, 30% बढ़ाए हैं। 30% क्या किए? बढ़ाए हैं। तो बोले ना 100 में बढ़ाना है तो 130% लिख दीजिए। आगे कह रहा है कि 10% तथा 10% दो गो बट्टा दिया गया। बट्टा माने छूट होता है। छूट माने का? माने नीचे किए, कम किए। तो मान लीजिए कि 10% कम किए एक बार, तो ये हो गया 90% निकलेगा। 100 में कम कीजिएगा 10 गो, फिर एक बार 10% कम किए तो ये भी हो जाएगा 90%। प्रतिशत हटाने के बाद नीचे आता है 100। ये डायरेक्ट यही सही उपाय है, सबसे सस्ता है, ठीक है। अब 0 से 0 घटाइए, 100 से 100 तो पहले खत्म, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। इतना तो आपका आया ना समझ में। अब बच गया 13 9 9 9 9 81 81 13, हाँ नहीं पता है छोड़ दो। 9 9 81 81 में 13 से आप क्या कर लीजिए? गुणा कर लिए। 13 एकम 13, ये हो जाएगा 3, 1 बचेगा। 13 8 104 और 1 100, 13 8 104 और 1 105, ठीक। कितना आया आपका? हाँ ठीक है, 105। अब यहाँ देखिए 105, यहाँ पे है 10। जब एक अंक के एक जीरो हटाइएगा तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 105.3। ध्यान से देखिएगा, आप सामान खरीदे थे 100 रुपया में, आप बेच रहे हैं 105.3 रुपये में, तो आपको तो फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ?
5.3% का फायदा हुआ। यही ना एक्स्ट्रा हो रहा है जी। 100 रुपये में खरीदे थे, अब कितना में बेचा रहा है? फायदा नुकसान निकालो कर लिए तो 105.3% के हिसाब से जा रहा है। तो यही तो फायदा है ना लगभग। आप घटा लीजिए ना 105 में से 3 को, 105.3 में से 100 को घटा लीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये सब खत्म। 5.3% आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5.3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो फॉर्मूला भी आपसे बन जाएगा। क्या हुआ है? पहले आपको यहाँ देखिए, पहले आपको फायदा हुआ है, फिर नुकसान हुआ है, ठीक। तो 30% आप बढ़ाए हैं किसी सामान पर, कितना? किसी सामान पर 30% फायदा लिए, फिर 10% कम कर दिए, फिर भी फायदा में रहेंगे ना। तो आप जब भी फायदा में जाइएगा तो प्लस में फायदा होता है और लॉस में माइनस होता है। तो 10 को हो गया, फिर यहाँ पे माइनस डालिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसको गुणा में लिख दीजिएगा। अब बट्टा में हो गया आपका कितना? ये हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 में से 30, चलिए छोड़िए 30 लिख दिए। ये हो गया आपका 10 माइनस, ये हो जाएगा 3। 30, 10 में और 3 कितना होता है? 13 होता है। यही तो हुआ, हाँ ठीक है। 10 3 13, अब ये घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 17। अब देखिए प्लस में है ना, तो ये फायदे में है, अभी आप लाभ है, 17% का आप क्या है? लाभ है, ठीक। अब फिर यहाँ पे 10% और हानि कम करना है इसमें से, तो फिर ये हानि यानी कि कम करना है, तो माइनस में लिखेंगे। जो लाभ हुआ है इसको क्या करेंगे? माइनस में, प्लस में, और जो हानि हुआ है उसे माइनस में। फिर इसको एक बार और बना लीजिए, 17 प्लस में माइनस में 10, और माइनस 17 गुणे 10 और बट्टा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ हो जाएगा 17 माइनस में 10 और माइनस, ये हो जाएगा 17 एकम 17 बट्टा 10। यहाँ अगर ये हटाएंगे 1 जीरो तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा लीजिए, ये हो जाएगा 17 माइनस में 10 और माइनस में 1.7, तो ये हो जाएगा 11.7, ठीक। अब जब इसको घटाइएगा तो 17 में से 11.7 घटा लीजिए, 10 में से 7 जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, कट गया, कितना परसेंट है? 5.3%। इस तरह से भी सही है। तो आपके पास 3 तरीका बताएं, आप कमेंट में बताइए कि तीनों तरीका में से कौन अच्छा लगा, ठीक। देखिए फायदा होगा तो यहाँ प्लस में लिखेंगे, वो माइनस में लिखेंगे, ठीक, और फिर ये दोनों को गुणा में लिखेंगे, अब बट्टा में 100। अब कहेगा सर यहाँ आप कभी प्लस कभी माइनस लिखते हैं, तो यहाँ कैसे चेंज होगा? यहाँ ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो उसके अनुसार ये चेंज होता है, ठीक। इसको हम मिटा रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, अरे मैथ भारी नहीं होता है। यहाँ देखो, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, पहले तो यह समझ में ना आएगा कि धनात्मक, बाप रे दुका बोल दिया ही, ठीक है। सुनो ध्यान से, प्लस वाला कोई भी नंबर, प्लस वाला कोई भी नंबर को कहते हैं धनात्मक सम पूर्णांक। और सम आप विषम समझते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, विषम। ये देखिए सम संख्या इसे कहते हैं जो 2 के पहाड़ा में है, 2 4 6 8, मतलब जो 2 से कट जाए। अब विषम जो 2 के पहाड़ा में नहीं है, 1 3 5 7, ये सम विषम। अगर ऐसे भी समझ में नहीं है तो एक ट्रिक है, 100 अमा 2 से लिखा गया है ना, इसका जोड़ा लग रहा है तो इसमें आने वाली सभी संख्याओं का जोड़ा लगता है। विषम 1 2 3, 3 का जोड़ा लगा है नहीं ना, तो इसमें आने वाली किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं लगता है। तो ये कह रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक होना चाहिए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, जबकि Q एक पूर्णांक है। यहाँ ऑप्शन 1 2 3, ये 4 तो हटा दो, 3 को दिया। कह रहा है कि Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है कि जहां जहां Q है ना, वहां कोई भी नंबर भरिए, पूर्णांक कुछ भी पूर्णांक भरिए, आपको उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन आना क्या चाहिए? प्लस में आना चाहिए, वही सम संख्या आना चाहिए। सम संख्या माने जिस संख्या का जोड़ा लग जाए। आपके पास ऑप्शन है 3Q, ऑप्शन है 2Q प्लस 1, ऑप्शन है 2Q। कह रहा है कि Q एक पूर्णांक है, कुछ भी भरिए, लेकिन यहाँ जो भी भरिएगा गुणा करने के बाद से आंसर सम आना चाहिए। किस पर आ रहा है? तो चलिए अगर मान लीजिए Q का मान हम 1 भरते, क्या भरते? 1, तो यहाँ पे अगर 1 भरते तो 3 एकम 3, कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1, तो ये तो सम नहीं आया, सम लाना है, ठीक, सम लाना है। यहाँ भरिए तो यहाँ पे क्या? 1, तो 1 में 2 से तो 2 एकम 2 और 1 3, ये भी सम नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ भी भरिएगा, यहाँ देखिए 2 भरिएगा तो अब आ भी सकता है, 3 गुना 6 हो जाता है, लेकिन 1 पर नहीं ना आया। रूल होना चाहिए कि सब पर आ जाए। यहाँ Q का मान आप कुछ भी भरिए ना, हमेशा सम ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा सम ही आएगा, ठीक है। Q का मान चलिए 20 रखते हैं, 20 दूना 40, 40 का जोड़ा लगता है तो भाई सम है, सम है, जोड़ा नहीं लगता है 20 का जोड़ा। या फिर सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए
ठीक है। तो यहाँ ये सी नंबर आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, सी नंबर। यहीं पे कुछ भी रखने पर ये सत्य हो जाएगा, यानी इस नियम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बिंदु ए कुछ इतना नंबर दे दिया है, बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष उसी क्रम में है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज आपको पता भी होना चाहिए, ऐसा 4 भुजा वाला मतलब चतुर्भुज होना चाहिए जो समांतर आमने सामने वाला लाइन एकदम सीधा सीधा ऐसे जाए, एकदम ट्रेन के पटरी की तरह समांतर। तो ये वाला हो जाएगा आपको समांतर चतुर्भुज। एक का नाम क्या है, ए, उसके बाद दूसरे का नाम है बी सी डी। ए कितना दिया है, ए दिया है 6,1, बी दिया है 8,2, ठीक। सी आपका कितना दिया है, सी दिया है 9,4। ओहो यहाँ नहीं, लाइन क्रम में बोल रहा है, कितना 9,4। डी दिया है आपका P,3। तो कह रहा है कि P का मान निकाले। एक चीज आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो समानांतर होती हैं लेकिन बराबर भी होता है। ई जितना बड़ा होगा ना दूरी, ये भी दूरी उतना ही बड़ा होगा। सही में क्या, तो इसका दूरी का ही फॉर्मूला निकाल दीजिए। जब दूरी का फॉर्मूला भरिएगा ना कि दोनों बराबर होता है कि नहीं, उसी में P का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि AB की दूरी बराबर होनी चाहिए किसकी दूरी के, CD की दूरी के, ठीक है। तो AB की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 AB में देखो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, पहला वाला x दूसरा वाला y। तो AB की दूरी का फॉर्मूला यहाँ देखिए, यहाँ दूरी लिख दे रहे हैं, AB लिख रहे हैं। तो पहले तो इसे दूसरा वाला में से पहला वाला को घटाते हैं, यानी इसमें का पहला वाला, इसमें का पहला वाला, x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं इसे x करते हैं, इसे y, इसे भी x, इसे भी y। तो अब देखो ये भी xy है, ये भी xy है। हम पूछें आपसे कि x बराबर क्या कितना लिखें, तो कोई लड़का बताएगा 8 है, कोई बताएगा 6। इसीलिए इसको पहचानने के लिए हम इसको एक नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस अंडर रूट डाल दीजिएगा, 8 माइनस, हाँ रूट डालना जरूरी, 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाले में से दूसरा वाला 2 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर। चलिए इसको भी कर दीजिए, वैसे ही CD है ना, तो 9 माइनस P का स्क्वायर और रूट में होगा, और यहाँ पे प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। रूट से रूट खत्म, रूट से रूट का हो गया खत्म। इसको तोड़िए, 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको छोड़ दीजिए। अब बनाइएगा, कहिएगा सर A माइनस B के दोहरे स्क्वायर पर नहीं तोड़े, मत तोड़िए, लंबा हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाता है 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब बराबर ये वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये तो सही है ना यहाँ पे, ठीक है। 4 और 1 5, ये प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, 4 पर मत जोड़िए, 4 प्लस 5, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में क्या हो गया आपका 1 बराबर 9 माइनस P का स्क्वायर। ये खत्म हो गया, 4 बराबर 9 माइनस P का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 4 बराबर 9 माइनस P। अब याद रखिए कि जब स्क्वायर जाता है ना तो रूट तो जाता है, लेकिन इस साथ में प्लस माइनस लेके जाता है, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 अब बराबर 9 माइनस P। अब यहाँ पे देखिए, एक बार 9 को भेजिएगा तो प्लस माइनस 2 और माइनस में यहाँ पे 9 बराबर माइनस में P। देखिए यहाँ पे एक बार आप प्लस के साथ रखिए, तो 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 7 बराबर P। माइनस से माइनस करता हूँ, P बराबर 1 आया 7, रट लीजिए P बराबर 7, ठीक। अब एक बार माइनस के साथ लीजिए, माइनस 2 बराबर 9 माइनस P। ये प्लस में है, इन्हें आएगा तो माइनस में, तो 2 और माइनस में हो जाएगा 9 बराबर माइनस P। 9 और 2 कितना होता है 11, तो P बराबर माइनस से माइनस करता हूँ, एक P बराबर कितना आ गया 11 आ गया। तो एक बार P का मान 7 और एक बार P का मान 11 आ सकता है, यानी ऑप्शन में आपको A दिया है। कौन दिया है, A दिया है। अब बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन का। कितना नंबर क्वेश्चन का, 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी एक बेलन की ऊंचाई निकालना है। अब दे दिया, देखो इन नहीं लिखा है डायरेक्ट कि बेलन की ऊंचाई निकाले, लेकिन निकालना है। इसकी त्रिज्या दे दिया है और इसका क्षेत्रफल दे दिया। आपको बताए थे हम कि जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल
क्षेत्रफल बेलन का ही। तो यहाँ देखिए होता क्या, ये होता है आपको, हाँ 2πr, इतना तो याद रहेगा। अब फिर एक बार यही लिख दीजिएगा r प्लस एच, 2πr r है तो आर एच, ठीक, ये याद रखेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया है तो आपको देख लीजिए यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया है 9, 6, 8। 2 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है आपका 7, यहाँ 7 प्लस एच, ठीक है, एच निकालना है। 7 से 7 खत्म, 22 दूना होता है 44, 2 से ही कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2 चौके 8, 4 8 4 आया और इधर बचा 22 × 7 प्लस एच, यही ना बचा। ये चाहिएगा तो 22 से कटा सकते हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है। कैसे, तो 22 दूना 44, इसमें से 44 को कट गया तो 4 को बचा, 4 इसमें जाएगा तो ये भी 44, 22 दूना 44, 22 बराबर 7 प्लस एच, प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 22 - 7 बराबर है 22 में से 7 घटेगा तो आपका ये 2 खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 15, h बराबर 15 आया। बोले ना जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाइए ना, अरे बच जाता है वो, तो ऊंचाई आपका 15 यानी कि आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे माध्य और माध्यिका दे दिया है, माध्य पहला वाला 9, माध्यिका दे दिया है 8, तो कह रहा है कि बहुलक और माध्यिका का अनुपात निकालें। पहले बहुलक निकाल लेते हैं, अनुपात बाद में हम आपको समझा देंगे। पहले यहाँ देखिए कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक आता हो तो याद कीजिए, आपको ट्रिक बताए थे बहुलक का। बहुलक का ट्रिक था 3 माध्यक, क्या था 3 माध्यक -2 माध्य, यही ना था फॉर्मूला। अब बोले थे इसको याद कैसे रखना है, तो दोनों का आधा आधा वाला मिटा दो, मिटाओगे तो 1 2 3 गो से लिखा गया है इसीलिए ये आगे 3 लिखे हैं, और ये 1 2 गो से लिखा गया है इसीलिए आगे 2 लिखे हैं, बीच वाला अगर मिटा दे तब, तो 3 माध्यक और 2 माध्य। बहुलक निकालना है, चलो ठीक है। 3 माध्य बराबर कितना दिया है, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है, ये वाला पहला नहीं दूसरा वाला माध्यिका, बड़ा वाला का बात करें, माध्य का माध्यिका एक ही होता है, ये 8 दिया है, 8 -2 माध्य कितना दिया है, पहला वाला ने इसमें का 9 दिया है, 9, तो ये हो जाएगा 8 तरीका 24 -9 दूना 18, ये घटाइएगा तो कितना हो गया 6। बहुलक कितना हो गया, बहुलक हो गया आपका 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक का अनुपात निकालिए, ये चीजवा सेम लिख दे रहे हैं, माध्यिका अनुपात बहुलक, ठीक है। माध्यिका कितना दिया है, तो अभी माध्यिका देखो या माध्यक दोनों एक ही होता है, माध्यिका या माध्यक 8 दिया है, 8 अनुपात, बहुलक कितना दिया है, बहुलक 6। अब इसको लिख दी, देखो अनुपात किसे कहते हैं, कट, देखो अनुपात में जो भी चीजें लिखा हुआ है उसको कटाइए, कटाने के बाद एक समय आएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं 8/26 को कटाइए, 4 ये 3, अब नहीं ना कटेगा, जब नहीं कटता है ना तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो अनुपात में है, तो 4/3, यानी कि बाटा को कटाते जाइए कटाते जाइए कटाते जाइए, जब ऐसा समय है कि वो नहीं कटेगा तब उसको अनुपात में लिखते हैं, उसी को अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला थोड़ा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में 2 क्षेत्रफलों के आयतन का अनुपाती, आयतन दे दिया है इतना है, गोला है, पहले ही लिख दिया, देखो लास्ट में लिखा है कि गोले की त्रिज्या निकाले, इनमें से तो पते ना चला था हमको, थोड़ी देर के लगा कि ये कौन फिगर दे दिया है, लेकिन लास्ट में गोला, गोला का आयतन दे दिया है 8 और 27। आप जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है, देखिए गोला का आयतन आपको होता है 4/3 पाई r3। ये हम आपको जो वीडियो पढ़ाए थे ना आयतन आयतन वाला, उसमें ट्रिक से आपको सब फॉर्मूला याद कराएं, डीएलएड में ही है, जा करके अभी देख लीजिए, अभी समय है तो रिवीजन कर लीजिएगा बाबू। मैं कह रहा हूँ ना, आपका मैथमेटिक्स में 25 में 25 भी ला सकते हैं, वैसे तो 22 नंबर ऐसे आईवे करेगा, 22-23 नंबर। यहाँ देखिए जो दिया है उसी का फॉर्मूला भरो, आयतन दिया है, ए ओ का आयतन इतना, अनुपात आपको बताए थे, अनुपात या बट्टा दोनों एक ही होता है, तो यहाँ बट्टा में कर दीजिए, गोला का आयतन, गोला का आयतन, अब बट्टा एक और गोला का आयतन, गोला का आयतन। आपकी ये क्यों लिख रहे हैं सर, आपको बताए थे कि 2 क्षेत्रों के आयतन का अनुपात, यानी कि 2 क्षेत्र अलग अलग है उसका आयतन है, आयतन का अनुपात, अनुपात माने बट्टा होता है, तो हम लिख दिए एगो का आयतन दूसरे का आयतन। ठीक, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3। यहाँ देखो एगो का आयतन 8 है, एगो का आयतन 27 है, तो जाहिर सी बात है पहला वाला छोट होगा और दूसरा वाला का होगा आयतन है तो बड़ा होगा, तो पहला वाला छोटा r लिखते हैं,
अब बट्टा एक फार्मूला इसका भी लिखिए 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू से ये खत्म हो गया। आयतन कितना दिया था वो भर दीजिए 8/27। ये हो गया आर क्यू और ये हो गया कौन बड़ा था जी, ये बड़ा था, तो बड़ा आर देते हैं ताकि समझ में आएगा, नहीं तो दोनों तो आर चल सकता है। ये क्यू है इधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट में 8/27 दोनों को भेज दिए, एक में भले लिख दिए हैं। ठीक, अब इसको बाहर निकालना होगा तो देखिए 3 भेजे थे ना, इधर से क्या भेजे 3, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा 8 को कि ये 3 बार एक जैसा लिखा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 3 भेजे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 2 और ये हो जाएगा 3 × 3 × 3। देखिए ना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 3 9, 9 3 27। अब देखिए 3 यहाँ पे भेजे थे, यहाँ पे क्या भेजे थे हम, तब ना ये रूट हुआ था ऐसे 3। इस रूट को अगर हटाना होगा ना दोनों पर से तो देखिए 1 2 3 ये रूट कहता है कि हमको आप तब हटा सकते हैं जब अपने पावर में आप 3 लाइएगा तो इस पावर वाले 3 को हटा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो पावर 3 है ना। देखो ये जानता है कि हम पावर 3 तो 3 से हटेंगे, तो यहाँ पे होता क्या है कि 2 का पावर 3 लिख सकते हो 2 3 बार, और 3 का पावर 3 लिख सकते हो। ये अपने लिए हटा दिया, ये अपने लिए हटा दिया, तो हो गया 2/3 यानी कि हो जाएगा 2:3। ये क्या है तो दोनों त्रिज्या है, ये क्या है 2:3 त्रिज्या है। तो आपका ऑप्शन कहीं दिया है 2:3 नहीं दिया है का, यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका आंसर निकालना है 9 नंबर का, सेक का पावर 4 और सेक स्क्वायर के किसके बराबर है, कौन सा आंसर इसका सही होगा। स्क्वायर थीटा बाहर निकालिए तो यहाँ पे 4 गो था, 2 गो निकल गया तो यहाँ पे बचा 2 गो सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तो ये निकल गया तो क्या बचा 1। यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद है ना, मामला को सेट कर दो, ट्रिक बताए होंगे। ठीक है, तो सेक तो दिया है, किसकी कमी खटक रही है तो tan की कमी खटक रही है, तो यहाँ पे लिख सकते हो सर ये tan थीटा इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी tan थीटा होता है। वैसे क्या होता है यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक है तो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। ये वाला उतार दिया वैसे ही, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये गुणा कीजिए 10 में 1 से तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 2 और 2 कितना हो गया 4 थीटा। अगर ऐसा नहीं तो आपके दिमाग में एक और ट्रिक चलना चाहिए कि पावर 4 है 2 है तो आंसर में एक बार 4 और 2 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कहीं दिया है 4 और 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ बी ही दिया है 4 और 2, लेकिन ये प्लस में होगा, दोनों इसमें होगा प्लस में। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का, इसका बारंबारता का। यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए बारंबारता समझते हैं। ये लिखा है कि 3 5 7 9 का बारंबारता दिया है इतना 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 और इतना, मतलब कि 3 यानी x - 2 का बार है 3 बार, ये इतना बार ऐसे करके अलग अलग, मतलब इसका बारंबारता दे दिया है। अब बारंबारता माने कोई भी चीज बार बार रिपीट हो, जितना बार रिपीट होगा 3 का बार रिपीट होगा x - 2 बार, ये क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। 3x - 2 बार, 5 इतना बार, पता नहीं है क बार लिखा है, हमको भी पता नहीं है। तो क बार अगर नहीं पता है तो इसको काउंट आराम से कर सकते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो वो n का मान निकल जाएगा, लेकिन वो सब नहीं करना है, वो पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं। इतना पता है कि माध्य बराबर 6.5 दिया है। माध्य किसे कहते हैं, जितनी भी संख्याएं दी रहती है उस सब को जोड़ दीजिए, और जितना को जोड़े उतना ही से भाग। जैसे 4 को संख्या यहाँ पे लिखा है, 4 को जोड़ दीजिए और 4 से भाग। अगर 5 को लिखा होता है तो सबको जोड़ के 5 से भाग। ये चीजें आपको करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम चलिए सबको जोड़ते हैं, लेकिन ये कितना बार है 3 3 बार है, तो ये सब लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए x - 2 का बार 3 लिखते हैं, अब प्लस, फिर ये वाला कितना बार 5 बार, तो x + 2 ये कितना बार है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये भाई 5 बार है, प्लस यहाँ पे x - 3 कितना बार है, x - 3 आपको मिल जाएगा 7 बार, प्लस डाल दीजिए, सब जगह प्लस डालेगा। एक 9 बार है x + 3, इतना हो जाएगा। अब बट्टा में लिखिएगा 4 बार है ना तो 4x लिखिएगा, ठीक, क्योंकि x वाले ग्रुप का है, और बराबर ये इतना ही से भाग देते हैं। इसे क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसे माध्य कहते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या है, जितना ग्रुप में ऐड करते हैं उतना ही से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। माध्य कितना दिया है, ठीक, माध्य दिया है 6.5 दिया है। चाहिएगा तो यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कर ही दीजिए। 6 में 4 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा कितना, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 चौका 24, 24 और 2 कितना होता है 26 होता है। एक अंक के बाद पॉइंट है, बैठा जी x। अब यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 3x और -3 दूना 6, प्लस में हो जाएगा 5x, यहाँ 3x लिखते हैं,
और ये 5 दूना कितना हो गया 10 और प्लस 7x और ये 7 तरीका 21 और प्लस 9x और माइनस 9 3 27, इतना हो गया ना। अब यहाँ देखिए ये तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता ही नहीं, तो 26 ही लिखिए, ये हो गया 26x, 3x और 5x, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 कितना होता है 24x हुआ, टोटल कितना x हुआ 24x, इतना समझ में। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 मिनट, यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा प्लस, तो प्लस वाले को साथ में जोड़ दीजिए। ये देखिए 27 और 10 कितना होता है, तो 27 10 37 होता है, माइनस वाले को एक बार जोड़ दिए, 21 और 6 कितना होता है 21 6 27 होता है, ये 26x, ये देखिए ये प्लस में है, एक जात को भेजो एक जगह तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 26x में से 24x जाएगा तो 2x, 37 में से 27 जाएगा, बचेगा 10 बचेगा, ये कटा दीजिएगा तब कितना हो गया, x बराबर हो गया आपका x बराबर 5, x बराबर कितना हो गया 5, x का मान 5 है, पता नहीं ऑप्शन में है भी, लेकिन है जी, ऑप्शन में है, खुशी का बात है, आ गया। तो यहाँ देखिए चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक निर्देशांक ज्यामिति, मतलब ये निर्देशांक ज्यामिति में एक पहले इसको जानते हैं कि इसको y कहते हैं, ठीक, क्योंकि y ऊपर से नीचे लिखते हैं, और x को, इसको आखिर क्यों नाम रखा गया, क्योंकि जब x लिखते हैं आप एक पट्टी लिखते हैं, एगो इधर लिखते हैं एगो इधर लिखते हैं, इसीलिए x इसको कहते हैं, इसको x और इसको क्या बोलते हैं y बोलते हैं, ठीक। ये माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 ऐसे ही नहीं होता है, इधर वाला भी माइनस माइनस माइनस, ये वाला होता है 1 2 3, ये प्लस में 2 होता है, फिर इधर लिखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3,2 यानी x का मान 3 होना चाहिए, y का मान 2 होना चाहिए, तो x का मान 3 और y का मान 2, तो 3 को बढ़ाइए 2 तक, दोनों को यहाँ पे मिला दिए, ये वाला पॉइंट मिला, ठीक। आगे कह रहा है कि x का मान -3 और y का मान -2, x का मान, तो x माइनस में इधर होता है और y यहाँ पे होता है, ठीक, तो ये वाला मिला। आपको कुछ समझ में आया कि एक मिला, ये x है, x दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों को मिला दें तो x के एक तरफ ये लाइन आया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस टाइप का आंसर सही होगा, तो भाई x लाइन है, x लाइन के एक तरफ ये क्या होगा, ये वाला होगा। तो कहीं यहाँ पे लिखा है x अक्ष के दोनों ओर है, x अक्ष के दोनों ओर कहाँ है, सिर्फ एक ओर है, x अक्ष पर है नहीं, x अक्ष के एक ओर है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। 11 नंबर तक हुआ कंप्लीट, टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है, तो 11 नंबर के बाद क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन पता है आप कमेंट कर रहे थे कि सर पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन कराइए, कि जैसे दो व्यक्ति मान लीजिए कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो किस तरह से लाभ और हानि उसका निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन इस साल में ये 8 तारीख का, ये 8 तारीख 6ठा महीना 2023 वाला जो पूछा गया, उस दिन का ये प्रश्न इसमें पूछ दिया गया, नहीं 6ठा या 10वां महीने का जब भी एग्जाम हुआ उसमें का पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन इसमें हम नहीं लिखे हैं, ये इससे पहले वाले लेयर में मिलेंगे, यहाँ पे उसको स्पेशल पढ़ाएंगे इसी वीडियो के लास्ट वाले में। ये पूरा पढ़ा लेने के बाद से लास्ट में पहले उसका बेसिक बताएंगे कि पार्टनरशिप होता क्या, थोड़ा लंबा ये हो सकता है, ठीक। उसके बाद से आपको वहाँ तक ले जाएंगे क्वेश्चन तक, पूरा बेसिक पढ़ाते पढ़ाते छोटा छोटा नॉलेज देते देते, और एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे और 2 क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे। देखिएगा आपका पार्टनरशिप का बहुत इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा और आप काफ़ी खुश हो जाएंगे, मैंने तो पार्टनरशिप कर लिया, मतलब क्वेश्चन बना लिया, पार्टनरशिप नहीं कर लिया। यहाँ देखिए सबसे पहले तो ये वाला बड़ी सस्ता क्वेश्चन है कुली, क्या है, आयत की लंबाई चौड़ाई दे दी, आयत का क्षेत्रफल निकाले। आप बताइए, एक नाम है लंबाई, इसमें दिया एक है चौड़ाई, एक दिया है क्षेत्रफल। अब तीनों में किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेगा सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो जिसका फॉर्मूला होता है ना वही लगाइए ना, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो निकाल लीजिए, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, क्षेत्रफल का। लंबाई आपका 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 10 सेंटीमीटर, 15 दाइया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, ठीक है। अब कहेगा ये क्यों रहता है, तो बाबू ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको तो गुणा कर दिए, इसको भी तो गुणा कीजिएगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें खास इसमें भी नहीं है। कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखिए, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होता है, तब ना 10 को लिखिएगा। अभाज्य, इसे ऋण कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या आपको बताए थे जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुने। देखिए पूरा का पूरा ये पक्का पढ़ाए हैं कि नहीं, आप बताइए, टोटल पढ़ाए हैं ना। अभाज्य संख्या टोटल का टोटल किसे कहते हैं,
ऐसी संख्या जो सिर्फ दो आदमी का बात सुने, एक खुद से कटे और एक से कटे। जैसे कि 2 देखिए, एक से कट जाएगा और एक 2 से कट जाएगा। 3 देखिए, एक से कटेगा, सिर्फ 2 नंबर से कटे, 2 संख्याओं से कटे। 9 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एकों से कटता है, तीनों से कटता है, 9 से भी कटता है। तो जो सिर्फ 2 नंबर से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि लगातार, प्रथम मतलब होता है शुरू से 10 को अभाज्य संख्या लिखिए और उसमें माध्यिका बताइए। माध्यिका माने बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो लोग 11, 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 16, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। क्या होगा? 23 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वो लिख दो आपको। 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। क्या हो जाएगा? 29 होगा ना जी। 25, 26, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29। अब ये 10 को लिख दिए, 10 को में माध्य बीच में कौन कौन है? तो यहाँ देखिए 4 को इधर छाटिए, 1 2 3 4 को इधर छाटिए। लो भाई, बीच में तो 2 को बच गया। कहो बच गया? 2, कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ के जितना अंक को जोड़ते हैं उतना से भाग कर दो। 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग। 13 और 11 कितना होता है? तो ये हो जाता है 24/2, ये हो जाएगा 12। आपका माध्य कितना हो गया? 12 हो गया। एक बीच में संख्या, अच्छा तुम खुद सोचो ना, तो 11 और 13 के बीच में क्या आएगा? आप खुदे कहिएगा सर 11 के बाद 12 आता है तब ना 13 आता है, तो बीच में 12 नहीं आएगा। वैसे ही ये 12 हो जाएगा, बना लीजिएगा तभी भी। तो आपका ऑप्शन नहीं दिया है, किधर गया? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 12 दिया है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो ये समीकरण दे दिया है x + 2y - 3, उसके बाद से दे दिया है यहाँ पे 5x। देखिए x के सामने x रखा गया है, ky + 7, ये बराबर में सब 0 है। इतना समझ में आया। अब कह रहा है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, ये पूरा डीपली पढ़ाए हैं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण पूरा चैप्टर है पढ़ाए थे। और ये ना बोले थे कि सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है तो यही चैप्टर है, और इससे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़िएगा, देख लीजिएगा डीएलएड के प्लेलिस्ट में। अब एक कमेंट आया था कि सर हमको पूरा का पूरा वीडियो कहाँ मिलेगा? देखिए, जो लोगो आपको दिख रहा होगा ज्ञापन एंट्रेंस से, उस पर क्लिक कीजिएगा। जब क्लिक कीजिएगा तो कुछ फाइलें बहुत सारा ऐसे खुल जाएगा, खुलेगा तो उसमें कहीं प्लेलिस्ट लिखा होगा। जब प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा ना, ठीक है, तो ऐसे ऊपर कीजिएगा तो देखिएगा, अगर मैथमेटिक्स का हो तो मैथमेटिक्स पर क्लिक कीजिएगा, पूरा वीडियो आ जाएगा। तो ऐसा एक बार करके देखिए। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में बताए थे कि तीन प्रश्न पूछेगा। या तो पूछ देगा कि एक हल निकालें, एक हल कैसे पता चलेगा, या फिर पूछ देगा कि कोई हल इसका नहीं है, कोई हल नहीं। एक पूछ देगा अनंत हल, अनंत हल, कोई हल नहीं और अनंत हल, ये 3 गो में कोई ना कोई पूछेगा। अनंत हल या अनगिनत हल कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देने के बाद से क्या पूछा है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये वाला पूछा है। और इसका रूल पता है क्या था कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का, यही ना था, याद है? जब अगर यहाँ पे ऐसे कटा रहता तो देखो रूल था कि एक हल में प्रतिच्छेद ऐसे कटा रहता है, बराबर ही दोनों नहीं होगा, ये कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा, समझिएगा ध्यान से। और अनंत कोई हल नहीं में ये समानांतर होता है। अब देखो, ये मात्र 2 लाइनों का खेल है, 2 गो लाइन है, जितना ये दोनों लाइन जाकर अगर एक दूसरे को जितना जगह काटेगा उतना बार क्वेश्चन बनता है। तो मान लीजिए कि हम बोले कि एक लाइन प्रतिच्छेदी है, ऐसे कटा हुआ है, तो एक जगह कटा है तो इसका एक हल। अगर एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन चढ़ा हुआ है, तो बताइए ना ये कितना जगह सटा है? ठीक है सर, एक जगह सटा है तो एक हल, ये तो बहुत जगह का शुरू से सटा हुआ है, तो इसका करोड़ों अरबों हल हो जाएगा। सही बात है, ये इसका करोड़ों अरबों हल होगा। तो देखो, ये जो कटा होता है इसका क्वेश्चन कैसा होता है? तो ये A1/A2 पहला वाला बराबर नहीं होता है B1/B2 का, माने इतना समझ में आए। तो देखो ये कटा हुआ है ना, तो एहू में देखो इस तरह कटा हुआ दिख रहा है ना, ठीक। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन होता है, अब बताइए इसमें ये दोनों लाइन कई बार कटा हुआ है? तो कहेगा सर ये तो एको बार नहीं कटा है, तो एक भी हल नहीं होगा, ठीक। तो आप देखिए A1, तो कुछ ये वाला लाइन इस तरह दिख रहा है कि नहीं? ये दोनों लाइन एक बार भी नहीं कटा है, ये तो एक बार काटा भी था तो एक हल, एको बार नहीं कटा है तो कोई हल नहीं। तो याद रखिएगा A1/A2। तो यहाँ पे दोनों को ये बराबर करना है। A1 किसे कहते हैं? इस साइड वाले नंबर को जो भी यहाँ होगा इसे A1, इसको कहते हैं B1, इसको कहते हैं C1। तो जब A1 B1 C1 हो गया तो ये भी A B C है, तो इसको A कहते हैं, इसको भी B कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं C। जब इसको 1 माने हैं तो इसको मान लेते हैं हम 2। तो A1 कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानना, 1/2, ठीक। बराबर करना है, ध्यान से देखिएगा, बराबर करना है। B1 कितना है? B1 आपका 2 है। अब B2 कितना है? B2 आपका K है। अब यही क्वेश्चन कह रहा है कि K में क्या भरिएगा,
कि इसको कटाने के बाद ये भी 1/2 आ जाए, ये बराबर आ जाए। क्यों बराबर आ जाए? क्योंकि यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल कब नहीं होता है, यहाँ देखिए कोई हल नहीं, जब लाइनें ऐसे बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप बताइए क्या रखेंगे? तो अगर हम k का मान 4 रखें तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा नहीं? और नहीं तो आपको उपाय बता रहे हैं, यहाँ k ही रख दीजिए, बीच में बराबर है, तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो k का मान 4 आ गया कि नहीं? तो k का मान, ये कहाँ से आया है ये वाला रूल? क्योंकि कोई नहीं हल का यही रूल होता है। ठीक, तो k का मान 4 और k का मान आपसे पूछ भी रहा था k के किस मान के लिए? तो k के 4 मान के लिए। लेकिन 1 मिनट, यहाँ 2 आई है ना, यहाँ देखिए a1 हो गया आपका कुछ नहीं तो 1 और a2 आपका 5 हो गया बराबर b1 कितना है आपका? b1 है 2 और b2 कितना है? b2 आपका k है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस यहाँ पे क्या रखें कि कटाएं तो ये 1/5 आ जाए, दोनों बराबर होगा ऐसे, तब पता चलेगा वो लाइन बराबर है, सटा नहीं है तो इसका कोई हल नहीं। या फिर k का मान निकाल देना है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा, बराबर आता है तो k में 1 से तो k और 5 दूना 10 हो गया, k का मान आपका 10 आ जाएगा, जो कि आपको बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही कह रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे दिया है और x का मान y का मान ले जाकर भर दीजिए तो a का मान निकल जाएगा। अरे ये तो बहुत आसान है, तो मान भरने वाला सिर्फ है, 3y बराबर a, x का मान 1 भरना है, जहाँ x होगा ना यहाँ पे x है, यहाँ 1 भर दो, बीच में कुछ नहीं तो गुणा रहता है, प्लस 3, y का मान 2 भरना है, बराबर में a का मान निकल जाएगा 4 एकम 4, 3 दूना 6, ये 6 4 कितना 10, a बराबर 10 आ गया, a बराबर 10, यानी बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनाते हैं, ये थोड़ा आपको बनाने वाला क्वेश्चन है और इसका भी चैप्टर हम बहुत आसानी से पढ़ाए थे। ठीक, तब जा करके बनता है ये। चलिए क्वेश्चन है और इसमें से देखो किस में बदलने की बात कर रहा है। ये देखो ना, कोसेक और सेक है, कह रहा है आप इस रूप में बदलिए ना, या तो टेन वाला कोट वाला आ जाए, नहीं तो कोस और टेन है, मैंने टेन ऑन के रूप में बदलना है। कुछ नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ देखो इसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा मल्टीप्लाई, ग्रुप याद है ना, ट्रिक याद किए थे। ठीक है, 1/sin थीटा और कुछ नहीं बीच में तो गुणा है, इसका होता है 1/cos थीटा, ये गुणा करो तो 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। आप दिमाग लगाइएगा, sin थीटा cos थीटा नीचे, क्या कोई एक का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें sin और cos थीटा दोनों आता हो? तो एक फॉर्मूला है एक का, क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको हम पढ़ाए थे सर, हमको ये समझ में नहीं आया, हमको कैसे पता कि इतना होता है? तो आप वीडियो पूरा नहीं देखें, इसका मतलब आप देखिए कमेंट में जाकर के कि जितने लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको हम पढ़ाए हैं कि नहीं त्रिकोणमिति का, वो भी कहिए सर पूरा फॉर्मूला याद कराए हैं, ट्रिक से याद कराए हैं, 2 से 3 मिनट में आपको याद हो जाएगा पूरा, इतना अच्छा ट्रिक बताएं, पूरा त्रिकोणमिति की फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा उस तरह से जैसे हम बताएं। अब कहिए सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो बहुत जगह पढ़े हैं, वो क्या गिनने वाला होता है, उंगली पर होता है। आप एक बार वीडियो को देखिए और उसके बाद बोलिए कि क्या आपने ऐसा कभी पढ़ा है, उसमें प्रेम प्रसंग इतना जबरदस्त एक है ना, त्रिकोणमिति एक प्रेम कहानी है। यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं sin थीटा, उतार देते हैं और cos थीटा, ये स्क्वायर होता है। यहाँ देखो एक बार हम किसको रखें, यहाँ देखो इसको हम लोग इसके साथ रखेंगे, एक बार हम इसको रखते हैं पूरा के साथ, 2 हिस्सा में है ना, ये 2 हिस्सा में है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा और cos थीटा। स्क्वायर से खत्म हो गया कौन, मतलब ये 2 गो साइन है तो 1 गो साइन खत्म हो गया, तो बचा अब यहाँ प्लस है तो प्लस, एक बार लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा, फिर पूरा लिखते हैं, पूरा का बट्टा है ना sin थीटा इंटू cos थीटा। समझ में आएगा कि एक बार इसको पूरा के साथ, इसको पूरा के साथ, ये 2 गो cos है तो 1 गो cos है, वो खत्म, sin cos बचा, sin थीटा बट्टा cos थीटा, एगो तो बचा ना sin, अब प्लस यहाँ पे बचा cos थीटा और बट्टा में sin थीटा। sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है tan थीटा, अब प्लस cos sin होता है यहाँ पे क्या, cot थीटा, cot थीटा। शायद tan और cot ऑप्शन में जरूर होना चाहिए, tan और cot ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। और कोई उपाय से ये बन सकता है क्या, कोसेक का होता है फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और उसका होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1/2 हो जाएगा, नहीं बनेगा दूसरे तरीका से, tan और cot बचेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इस तरह से नहीं बनेगा। ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, 2 क्रमिक सम संख्या, कोई भी लगातार, क्रमिक माने होता है लगातार, क्या होता है लगातार, रेस्पेक्टिवली बोला जाता है इंग्लिश में, है ना जी। 2 लगातार कोई सम संख्या लीजिए और उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, कोई भी लगातार सम संख्या, दिमाग में आ रहा है ना, सम संख्या किसे कहते हैं, आपको बताया था ना, ऐसी संख्या
जो 2 के पहाड़ा में है। चलिए ना 2 और 4 को लीजिए, इस सम संख्या दोनों है, ठीक। और इसका HCF ले लीजिए, लगातार भी है, 2 के बाद 3 आता है तो 3 सम नहीं है, वो विषम हो जाएगा। उसके बाद 4 तो लगातार ही हो गया, 2 दूना 4, कितना आया, इसको कहते हैं HCF। मतलब सर ये ना आंसर हो, ये भाग का आंसर है, HCF इसको कहते हैं। कोई भी लगातार लीजिए ना, चलिए ना 6 और 8 लेते हैं, बाकी जी 6 एकम 6, 2 बचा, इधर घेर लीजिए, जो भी बचेगा सिर्फ इसको घेर के फिर घेरा वाला उतारेंगे, 2 तिहाई 6 कट गया, कितना आया 2, इसको कहते हैं HCF। पूरा कटने के बाद जो ऊपर वाला बचता है उसे HCF कहते हैं। कोई लीजिए 12 और 14 ले लीजिए, 12 एकम 12 हो गया, 2 बचा कट गया, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे कि सर आखिर 2 ही क्यों आ रहा है, आप जो भी संख्या ले रहे हैं ना उसके बीच में 2 का ही अंतर आ रहा है, जहाँ से कोई भी संख्या ले रहे हैं उसका 2, क्योंकि लगातार खुदे बोल दिया, ठीक। और HCF निकालने का एक सबसे आसान तरीका बताए थे, उतना दिमागे मत लगाइए, बीच का कितना का अंतर है वही HCF होता है, तो ये 2 का अंतर है, हो गया HCF, ठीक है। और ये मतलब किसी किसी का नहीं है तो सर ये क्यों नहीं है, उसमें लॉजिक हम बताए थे कि किसका क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका विस्तार अनंत है। अनंत हल बताए थे ना, जब एक लाइन, 1 मिनट, अनंत हल नहीं बोला, अनंत है। रेखा का, समतल का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। सुनो ध्यान से, आपको हम पढ़ाए थे कि इस तरह रहेगा तो इसे बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु। पूरा क्लास में पढ़ाए कि नहीं, कमेंट बताइए, पढ़ाए हैं पूरा। बिंदु कहते हैं, बिंदु में ना लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है, ऐसे लाइन लिखा रहेगा, ऐसे, इसे कहते हैं हम लोग रेखा, लाइन इंग्लिश में कहते हैं, रेखा, लाइन। इसका मतलब होता है कि कभी खत्म नहीं हुआ, तीर का मतलब ये खूब दूर तक चला जाएगा, इसका मतलब ये खूब दूर तक चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। इससे ना ये सब जितना भी ये फिगर बनता है लंबा लंबा, ये लाइन से नहीं बनता है, नहीं तो पता है क्या होगा, इसका मतलब होता है कहीं खत्म नहीं होगा, तो ये कभी जब खत्म नहीं होगा तो नीचे कैसे खींच दिए हो, तो जहाँ खत्म होगा वहां से नीचे न खींचोगे तो कहीं खत्म नहीं होता है ये, ठीक। तो लाइन से ये नहीं होता है, देखो ये लाइन कभी खत्म नहीं होता है, इसको रेखा कहते हैं। अब इसको जब आप तोड़ दीजिएगा, तोड़ के निकालिएगा तो 2 हिस्सा ऐसे आता है, इसको रेखा ये है जो खत्म नहीं हुआ, रेखा को हम खंड करके लिख दिए तो एक का नाम है रेखाखंड, रेखाखंड, जो कि कितना होता है, 2 जगह इस खत्म होता है, देखो तो 2 जगह रुका है ना, तो रेखाखंड किसे कहते हैं, इसका 2 गो एंड पॉइंट होता है, रुका हुआ पॉइंट होता है, इसे रेखाखंड कहते हैं। रेखा कभी खत्म नहीं होता है, अनंत तक चला जाता है। और इसको भी बताए थे कि इसको कहते हैं किरण, किरण एक जगह खत्म होता है, दूसरा जगह अनंत तक चला जाता है। सूर्य के प्रकाश एक जगह, देखो एक ही जगह से आता है, खूब दूर तक चला जाता है, ऐसे हम लोग ऐसे बनाते हैं कि नहीं, तो इसे कहते हैं हम लोग किरण, इंग्लिश में रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रे, रे यानी किरण, ठीक। तो ये बोला है अनंत तक, तो ये रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बहुपद है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक। और कह रहा है कि इससे x-2 से इसे भाग दीजिए, भाग देने के बाद से किसका मान निकालिए, p का मान, क्योंकि इसमें p दिया है। आप बताइए कभी भाग आप दे पाएंगे, कभी नहीं दे सकते हैं, आप तो फंस जाएंगे। इसका उपाय, छोटा उपाय है ना, आपके पास समय भी कम रहेगा ना। यहाँ देखिए, x का पावर 3 + 4x² - px + 8, और किससे भाग देना है, x-2 से। कुछ मत कीजिए, x-2 बराबर 0 लिखिए, माइनस में न जाएगा तो प्लस में, x बराबर प्लस में 2, x बराबर किस में, प्लस, x का मान 2 भर दीजिए, p का मान निकल जाएगा, ठीक। यहाँ भरिए 2 का पावर 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ का भरने, 2 भर रहे हैं, 4, 2 का पावर 2 - p × 2 + 8 बराबर में 0 डाल दीजिए। 2 का पावर 3 लिखिएगा तो 2 को 3 बार लिख दीजिएगा, 2 × 2 × 2 गुणा कर लीजिए। पावर का मतलब यही ना होता है जी, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस 4 तो है ही, 2 को जब 2 बार लिख के गुणा कीजिएगा तो 2 दूना 4 आया, और 4 चौका 16, अब माइनस, ये क्या हो जाएगा, 2p, गुणा करते हैं, नहीं होता है तो साथ में लिख देते हैं, प्लस में 8। नंबर वाले को जोड़ लीजिए, यहाँ देखिए 16 और 8 24 होता है, 24 और 8 आपका हो जाएगा 32, कितना होता है, 32। यहाँ बराबर में 0, तो ये हो जाएगा -2p प्लस में 32 बराबर 0। एक जात को एक जगह नहीं कर सकते हैं, तो अलग कीजिए, माइनस में नहीं जाएगा तो प्लस में, 32 बराबर 2p प्लस में हो गया, हटा दीजिए, ये ऐसे 16 हो जाएगा। p का मान कितना आ गया, 16। ऑप्शन में p का मान 16 दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। अरे दिया होगा, जब आप सही जा रहे हैं तो दिया होगा, ठीक। अब एक चीज़ बाबू ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये हम आपको बताए थे कि अगर प्राकृत संख्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, इसको जोड़ना होगा तो इसका ट्रिक बताए थे हम। उसके बाद से सम संख्या, विषम संख्या को जोड़ने का ट्रिक बताए थे। 50 को होगा, 200 5,000 होगा तो चुटकियों में जोड़ लोगे, है कि नहीं। यहाँ पे सम संख्या का भी ट्रिक बताए थे, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। चीटिंग नहीं मारना है, कॉपी नहीं पलटना है,
सही सही बताइएगा। ये है सम संख्या को जोड़ने का फॉर्मूला, मतलब सम संख्या जोड़ना है, विषम जोड़ना है और प्राकृत जोड़ना है। ये तीनों को जोड़ने का हम आपको तरीका बताए थे। उसी में से एगो पूछ दिया है कि विषम संख्या 20 को जोड़िए। ठीक, आप भूल चुके होंगे, हमको पता है, नहीं तो मेरे से पहले आप कमेंट कीजिए कि 20 को विषम संख्या को जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, फिर हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, प्राकृत संख्या अगर आप बनाते हैं तो करते हैं 1 2 3 4। हम कहें कि इसको जोड़ के बताइए, तो आप तो जोड़ दीजिएगा, छोटा है तो 2 1 3 3 6 4 10। आप कभी सोचे हैं कि 4 तक है तो बड़ा आराम से जोड़ दें। हम बोले कि 1 से लेके अब 5000 तक संख्या दिया है, सबको जोड़िए। क्या कीजिए, जैसे ये 1 और 2 3 हुआ, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इस तरह से 1000 तक हुआ तो कैसे जोड़े? कहेगा ना सर इतना तो नहीं जोड़ पाएंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये आया कैसे, छोटा एग्जाम्पल दे करके ट्रिक बनाया जाता है। यहाँ देखो 1 2 3 4 गो है, तो पहले तो ये 4 गो टोटल लिखा है तो 4 लिख देते हैं। इसके एगो आगे अंक बढ़ा के गुणा कर दो। तो अब बताओ 4 और 4 था, हो गया क्या? यहाँ पे जो भी यहाँ पे अंक होगा उसके एगो आगे बढ़ा देना है। ठीक, तो 5 हो गया। अब ये 2 गो को गुणा करना है तो 2 ये से भाग करना है, तो 5 चौका 20 और बट्टा में 2, ये कटेगा तो कितना आ गया? 10 आ गया ना। वैसे ही हम बोले आपसे 1 2 3 ऐसे करते करते 50 तक को जोड़िए। तो कुछ मत कीजिएगा, 50 है ना, तो 50 से एगो अंक आगे बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 51। ठीक, आगे 2 है तो 2 से भाग कटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 25। 25 एकम 25 के 5 हाथ में लगा 2, 25 पचे 125। ठीक, 125 26 27 127 हो जाएगा। 25 एकम 127 पर आएगा। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर सर विषम संख्या को जोड़ना हो, ऐसे मान लो कि यहाँ पे तो सर दे दिया है 20 को जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 20 को। यहाँ पे आपको 3 को जोड़ना है। चल पहले ये तो बना तो ले, 3 को जोड़िए। 3 और 1 4, 4 और 4 कितना हुआ? 8 हुआ, यही ना बाजी? ओह सॉरी 1 3 5। विषम संख्या को जोड़ना हो, यहाँ भी तो विषम संख्या की ही बात की है ना, 20 को जोड़ना है, जबकि यहाँ तो 3 को जोड़ना है सर। तो इससे हम ट्रिक बनाएंगे और वो आपसे बनवाएंगे। इसको जोड़े तो 3 और 1 4, 4 और 5 कितना आया? 9। आप तो छोटा था तो जोड़ लिए, लेकिन ये जोड़े कैसे? तो गिनिए इसको, पहले गिनना है, कुछ नहीं करना है। 1 2 3, उसमें भी गिने थे, इसमें भी 3। 3 में आखिर 9 कैसे लगा देते? कहेगा सर लग रहा है 3 में 3 से गुणा किए, यानी कि विषम संख्या में जो जितना गिनेंगे उतना ही से गुणा करेंगे। समझ में आया? जैसे 1 3 5 7, ये विषम है। 1 2 3 4 है ना, तो 4 में 4 से गुणा करिएगा, 4 चौका 16, इसको जोड़िएगा तो 16 आएगा। जोड़ के देख लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 5 9, और 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस तरह से बाबू यहाँ पे टोटल कह रहा है, कहाँ गया? 20 गो लेना है। कब लेना है? 20 गो। तो आप तो गिने तो ऐसे 3 गो था तो 3, ये गिनिएगा तो टोटल कितना है? 20 गो। तो जब ये 20 गो है तो 20 से गुणा, तो 20 में 20 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। सिंपल। अब बात आता है कि सर ये तो विषम का बता दिए, सम का बता दिए, सम का नहीं बताया। चलिए सम भी जोड़ के देखते हैं। 2 4 6, इस सम संख्या आपका है, सम संख्या को जोड़ रहे हैं, 3 गो को जोड़ रहे हैं। ठीक, यहीं से शुरू होता है। तो 2 और 4 6 और 6 कितना आया? 12। ये 12 कैसे आया? 1 2 3 गो था और 3 गो में एगो अंक बढ़ा के खाली गुणा कर देते हैं तो आ गया 12। यानी सम संख्या में एगो अंक बढ़ाते हैं। ध्यान से अब सुनिए मेरा बात। ठीक, विषम में उसी अंक से गुणा करते हैं, और सम उसी अंक से, सेम वाला अंक से, और सम में एगो अंक आगे बढ़ाते हैं। ठीक, एगो अंक आगे। हम बोल दे कि सम संख्या 10 को जोड़ के बताइए, तो कुछ मतलब टोटल 10 गो है ना, 2 से लेकर टोटल गिनिएगा तो 10 गो, तो एगो अंक आगे बढ़ा दीजिए 11। तो 11 दहिया 110, जोड़ने के बाद इसका कितना आंसर आएगा? 110। तो आप कमेंट बताइए कि 1 2 का पहाड़ा लिखना है। ठीक, आई टोटल विषम संख्या 50 गो जोड़ना है। कितना? 50 गो टोटल जोड़ना है। तो कितना जोड़ने पर योग आएगा ये आपको कमेंट में बताना है। अब कि देखो आप नहीं बताइएगा ना बाबू तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग जितना लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग भर भर के ये कमेंट कीजिए कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है। देखिए आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं ना कि हम लोग के पास उतना औकात पैसा होता नहीं है बिहारियों के पास कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज में जाके 1 2 लाख दे पाएँ। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि आप लोगों का एक सरकारी कॉलेज हासिल हो जाए। फिर मिठाई जरूर खिलाइएगा, बहाना नहीं। ठीक है, यहाँ देखो, किसी आवृत्ति, ये तो 20 हो गया। किसी आवृत्ति वितरण का माध्यिका निम्न की सहायता से ग्राफ से निकालें। इस ईयर के वीडियो में आपको माध्यिका बताए थे
कि जब भी हम लाइन ऐसे खींचेंगे, एक और लाइन कोई खींचेंगे, जहां कटेगा उसके नीचे एक्स अक्ष पे, इसी को माध्यिका कहते हैं। तो ये कहिएगा सर क्या खींच रहे हैं, इसको कहते हैं तोरण। क्या कहते हैं, तोरण। तो तोरण के खींचने से माध्यिका खोजा जाता है। किसके खींचने से, माध्यिका खोजा जाता है, तोरण के खींचने से। आपका आंसर हो जाएगा तोरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन कुछ दे दिया है माध्य माध्यिका से, इसका मतलब ज्यादा पूछ रहा है ना। तो अगर आपको डर लग रहा है ना, तो ये वीडियो के प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, मैथ में स्पेशल पहले पढ़ाए हैं माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका, बहुलक, तब जाकर के यहाँ पे इतना क्वेश्चन दिया है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन माध्य माध्यिका का। कुछ संख्याएं दे दिया गया है, कौन कौन, 2, 2, 4, 5, 12। कह रहा है कि इनमें निम्न में से कौन सा सही है। क्या इसका, इस संख्या का अगर आप माध्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 5 यहाँ पे माध्य और माध्यक निकालते हैं, दोनों बराबर होगा, बहुलक और माध्य बराबर होगा, कि ये बड़ा होगा छोटा होगा, ये सब चीजें। तो पहले सब हम निकाल के चेक कर लेते हैं। पहले इसका हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य, माध्य कैसे निकालते हैं, जितना अंक है सबको जोड़ो, उतना ही से भाग दो। ठीक, तो सबको हम जोड़ लेते हैं। ठीक, पहले ना हम माध्यक निकाल लें, माध्यक या माध्यिका दोनों बात एक ही है। ठीक, माध्यिका किसे कहते हैं, बीच वाले नंबर को माध्यिका कहते हैं। आपको बताया था ना, बीच वाले मध्य में माध्यिका, तो ये हो जाएगा आपका 4। बहुलक किसे कहते हैं, जो बहुत बार इस संख्या है उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक, तो में बहुत बार संख्या 2 आया है तो बहुलक हो गया। अब निकाल लेते हैं माध्य। ठीक, जितना अंक है उस सबको जोड़ा, उतना से भाग, 1, 2, 3, 4, 5 से भाग, जोड़िएगा तो कितना होगा, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8 और 5 13, 13 और 12 25, अब बटा में 5 कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5। कितना आया, ये 5 आया। समझ में आया, यानी कि ये वाला आपका आ गया 5। आप देखिए ध्यान से अब इसमें, ठीक है, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो जब कोई किसी के बराबर नहीं तो सब बराबर वाले को हटा दो। किधर गया क्वेश्चन जी, यहाँ पे पहले तो ये बराबर नहीं है, कोई किसी के बराबर नहीं है, बड़ा छोटा है। बहुलक, इधर देखिए, जिधर मुंह होता है ना वो बड़ा होता है, जिधर पूंछ होता है वो छोटा होता है। ये कह रहा है बहुलक बड़ा है माध्य से, बहुलक बड़ा है। बहुलक बड़ा कहाँ है इससे, बहुलक छोटा है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ देखो, माध्य बड़ा है, ये वाला बड़ा है, किससे, बहुलक से। पूंछ इधर तो छोटा है, ठीक है, बहुलक से। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बहुलक सही में छोटा है, ये यहाँ पे भी छोटा है, माध्य बड़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं, ये वाला सबसे आसान है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, माध्य किसे कहते हैं। माध्य का मतलब होता है सब पैसा को बराबर बांट देना, माध्य कहलाता है। नहीं समझे आपको बड़ी, तब ये जाकर के उससे समझ में आएगा। आपको बोले थे कि माध्य का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 3 भाई बहन हैं। कितने, 3 भाई बहन। आपकी मम्मी एक को 1 रुपया दी, एक को 2 रुपया दी, एक को 3 रुपया दी। ऐसा समझ में आया, तो बताओ उनका टोटल रुपया कितना है। छोटका को मान लो 1 रुपया मिल गया, उससे जो बड़ा होगा उसे 2 रुपया मिल गया, उससे जो बड़ा होगा उसे 3 रुपया मिल गया, उससे जो बड़ा होगा उसे कितना रुपया मिल गया, 3 रुपया मिल गया। अब बताओ घर में मार होगा कि नहीं। तो पापा जी कहेंगे काहे इस तरह तुम बांट दी हो, बराबर रुपया दो। तो सबका पैसा वो मिला के इकट्ठा कर देंगे। क्या कर देंगे, मिला के इकट्ठा पापा जी कर देंगे। तो सब मिला के टोटल रुपया कितना हो गया, तो टोटल एक है 3 रुपया, 2 रुपये 5, एक 6 रुपया हो गया। अब 6 रुपया को फिर देखेंगे, अच्छा 6 रुपया हो गया ना, अब बराबर बराबर बांट देंगे। तो सबको 2-2 रुपया आएगा ना, 2-2-2। तो ये जो बराबर बांट रहे हैं ना, इसी को माध्य कहते हैं। समझ में आए, इसको क्या कहते हैं, माध्य। हिंदी में सॉरी, अगर एक और भाषा में समझे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि आपको इसको हिंदी में औसत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप समझ गए कि ये माध्य क्या होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि 21 गो लड़का है, ठीक, 21 गो लड़का है और 21, यहाँ देखो 21 छात्रों का माध्य निकाला गया है। 21 गो माध्य भार, यानी 21 गो लड़का है। एक तरह से समझ लो कि सबको बराबर बांटना है, सबका वजन बराबर है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल मिला के 21 गो लड़का है, सबका वजन बराबर है। यानी कि एक गो लड़का का वजन 21 किलो है, 21 गो लड़का है, एगो का वजन 21 किलो। ठीक, तो टोटल का टोटल आप दिमाग लगेगा, हम क्या समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप 21 गो दोस्त हैं और सबका वजन बराबर है। ठीक, आपका वजन अगर 21 किलो है तो आपके दोस्तों का 21 किलो है। ठीक, यही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वजन बराबर है। अगर उसमें से एक लड़का को हटा दें, समझिएगा, उसमें से एक लड़का को क्या कर दें, हम हटा दें। तो पहले तो आप बताइए टोटल वजन कितना हुआ। एक गो लड़का का अगर 21 किलो है, आप 21 गो दोस्त हैं, आपका वजन 21 किलो, आपके दोस्त का ही वजन, तो सब मिला के 21 का 21 किलो। तो टोटल वजन कितना हुआ, 21 में 21 से गुणा कर लीजिए, आपको हो जाएगा 21 एक 441। इतना हुआ ना, समझ में आया, टोटल वजन हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उसमें से एक गो लड़का को निकाल दिया गया है। एक गो लड़का को, तो अब बताइए कि लड़का कगो हो गया, 20 गो। लड़का कगो हो गया, टोटल 20 गो। आप
कर क्या रहे हैं कि सबका 21 किलो है, लेकिन उसमें से एक वो लड़का को क्या कर दिए आप, निकाल दिए हैं। तो जब 21 किलो इसमें से निकाल दिए हैं तो बचेगा कितना, ये बचेगा 420। कितना बचेगा, 420। समझ में आया, नहीं समझे? 21 किलो करके पूरा का पूरा 21 गो लड़का है, सबका वजन 21 किलो, एक गो लड़का को निकाल दो तो 20 गो लड़का बचा ना। कौ गो लड़का बचा, 20 गो। तो अब 20 गो लड़का बचा, सबका वजन 21 किलो है, तो 420 किलो वजन हुआ ना, 420 किलो। अब कह रहा है इसका माध्य भार निकालना है, तो बताइए टोटल को जोड़े तो 420 और टोटल अब लड़का कब हो गया, 20। 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो गया आपका 21, यानी फिर भी इसका माध्य भार 21 किलो होगा, सब भी 21। अच्छा, ये का जाने से का सबका वजन कम थोड़े हो जाएगा, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आप फिर से नहीं समझे तो समझ लीजिए, सब दोस्त आप लोग 21 किलो हैं, अगर उनमें से एगो खिसिया के भाग गया तो आपका वजन घट जाएगा, आप में बीमारी घट जाएगा, टेंशन में आके घट जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है, इसीलिए किसी का वजन नहीं घटने वाला है, उतने वजन रहेगा सबका, ठीक है, वही एवरेज रहेगा। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में समझते हैं कि पार्टनरशिप आखिर होता क्या। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आया है, तो मैं आपको पार्टनरशिप बता देता हूँ। और एक और क्वेश्चन जो 2300 को ना 2 और छोटा है, 25 को पूछता है। अब 25 को ये प्रीवियस ईयर का है, पुराने साल का है, तो पुराने साल को अच्छा से हम लोग समझेंगे। तो बिना देर के हम लोग क्वेश्चन देते हैं। ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है जो परसेंटेज का है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत परसेंटेज का है, कुछ खास मायने नहीं रखता है। आप देखते होंगे पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति, अधिकतर 2 ही आदमी पार्टनरशिप में काम करते हैं। वैसे तो पार्टनरशिप में बहुत लोग रह सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति रहते हैं। अब सुनो, इसमें कमाई कैसे होता है, इनकम कैसे होता है। अगर ये समझ गए तो समझिए कि पूरा आप क्वेश्चन समझ जाएंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। उससे पहले हम कुछ आपको बेसिक एग्जाम्पल देंगे, और ये अगर समझ गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1 नंबर ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का घुमा घुमा के कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप में होता क्या है कि एक व्यक्ति ए हो गया, एक व्यक्ति बी हो गया। मान लो कि बिजनेस में पैसा 20,000 दिया, क्या हजार दिया बाबू, 20,000 दिया, समझ में आए, और ये दिया 35,000 रुपया। तो आप यहाँ कहिएगा कि सर ये तो 20 ज़्यादा दिया है, तो जो भी कमाई होगा तो ये ज़्यादा लेगा। आपका बात सही है, ठीक, ये क्या लेगा, ये ज़्यादा पैसा कमाई होगा तो ये ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 35,000 दिया है मात्र 1 महीना के लिए, आप किसी को ब्याज पर 35,000 रुपया 1 महीना के लिए दे रहे हैं, ठीक, और ये दिया है 20,000 रुपया, लेकिन ये दिया है 9 महीना के लिए या 10 महीना के लिए। अब आप बताइए कि इनको देखिए 35,000 लेके 1 महीना के लिए दिए, तो उसी हिसाब से ना इनको फायदा होगा। और ये 20,000 दिया लेकिन बहुत ज़्यादा दिन के लिए दिया, तो इसको 1 महीने से रुक तो 10 महीना पूरा होगा, तो इनको ज़्यादा ना फायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा पैसा देना मायने नहीं रखता है, मायने थोड़ा बहुत रखता है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि आप कितना दिन के लिए दिए हैं, ठीक। अगर ज़्यादा समय के लिए दीजिएगा तो अच्छा पैसा कमाई हो जाएगा, अच्छा ब्याज मिल जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वही बात है, इन्होंने पैसा लगाया अपने कंपनी में, इन्होंने भी लगाया, इन्होंने 35,000 दिया, ये दिए हैं 20,000, लेकिन ये बोला है कि हम सिर्फ 1 महीना के लिए दे रहे हैं, और ये बोला कि ठीक है हम 10 महीना के लिए दे रहे हैं, थोड़ा कमे दे रहे हैं, लेकिन 10 महीना के दे रहे हैं तो हमको तो फायदा अधिक होना चाहिए, ठीक, ज़्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको ये निकलेगा कि दोनों तरीका से आपको, कोई ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो कम समय के लिए। तो याद रखना एक फॉर्मूला इसमें होता है कि आप जितना लगाते हैं लागत, फिर आपको क्या होना चाहिए, अगर आप ज़्यादा समय के लिए लगाएं चाहे कम समय के लिए लगाएं, तो बताइए फायदा आपको कब होगा, समय के अनुसार होगा ना। आप अगर ज़्यादा समय के लिए लगाइएगा तो भी फायदा होगा, कम समय के लिए लगाए तो थोड़ा कम फायदा होगा। तो जो भी आपका पैसा होगा, लागत होगा, वो कुछ समय के लिए लगाते हैं तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। समझ में आए, आप अपने बिजनेस में लागत यानी कुछ लगा रहे हैं, तो फिर पैसा लगाने के बाद से कुछ समय का इंतजार कीजिएगा ना कि पैसा लगाया होने से सब पैसा कमाई हो गया, नहीं, कुछ समय का इंतजार करेंगे। समय जब बीतेगा, ठीक, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। यही तो फॉर्मूला है, याद हुआ। कुछ आपने पैसा लगाया और लगाया, तो ये एक आदमी, जैसे मान लो कि एक आदमी हम अकेले हैं, हमने पैसा लगाया, ठीक, तो मेरा लागत है मान लो 50,000 रुपया लगाया, कितना हज़ार रुपया लगाया, 50,000 रुपया लगाया, और 6 महीना के लिए लगाया, तो समय हो जाएगा 6 महीना। तो हमको कुछ फायदा होगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो फायदा होगा ना, ठीक। जब 50,000 रुपये लगा 6 महीना के लिए, तो यहाँ हमको कुछ लाभ होगा, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। इसका मतलब कि एक आदमी का अगर लाभ पता करना हो, इस हिसाब से पार्टनरशिप की बात करना है, तो हमारा लागत और गुणे कितना समय दिए हैं वो होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप की बात करोगे, किसका बात करोगे, बी का, तो इसी के नीचे लिखेंगे कि अगर बी 40,000 रुपया लगाया है, कितना हज़ार रुपया लगाया है, 40,000 लागत लगाया है, ठीक, और ये 5 महीने के लगाए, तो इसको भी क्या होगा, लाभ होगा। तो आपको कुछ फॉर्मूला समझ में आया। फॉर्मूला अगर ये ए का है, ये बी का है, तो ये एक फॉर्मूला बना, ठीक, हमेशा। अब यहाँ पे कुछ भी निकालने को, अब कभी कभी समय हटा देगा, कहेगा इसका समय निकालिए, कहेगा क्या कि 50,000 रुपया ए लगाया 6 महीने के लिए, तो उसको इतना लाभ हुआ, कोई नंबर दे देगा, ठीक।
40,000 रुपये लगाए तो बी को भी लाभ हुआ, लेकिन कितना समय के लिए दिया तो लाभ हुआ, तो एगो कोनो छोड़ देगा, एगो कोनो ये छोड़ देगा। अगर ये दे देगा, समझिएगा यही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? लागत गुणे समय बराबर लाभ। ये हो गया इसका पहला वाला व्यक्ति का लाभ। फिर यही चीज एक बार और होगा बट्टे में, लागत इसका भी हो जाएगा समय और बराबर में क्या होगा, इसका भी लाभ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस सब जगह जो जो क्वेश्चन का दिया है ना वैल्यू वो भर देना। तो अब लाभ इसमें देता कैसे, ये बड़ी घुमा के देता है। कहेगा पता है क्या, उन लोगों को पता है कितना लाभ हुआ, ए को लाभ हुआ है, ए को लाभ हुआ। अब मान लो कि यहाँ पे ए था, ए को पता है कितना लाभ हुआ, कह देगा कि यहाँ पे 12/15 लाभ हुआ। अब कि ये बस यहाँ पैसा दिया रहता तो हम लाभ यहाँ लिख देते आराम से। ई का है सर, अरे ये बहुत आसान है। सुनो, ए को लाभ हुआ का मतलब हुआ 12/15, माने टोटल 15 रुपया कमाई हुआ था, जिसमें ए को कितना हिस्सा मिला, 12 हिस्सा। समझिएगा टोटल कमाई नीचे रहता है और जितना ए को मिला वो 12 रुपया, तो टोटल 15 रुपया कमाई हुआ। समझिएगा ध्यान से, ए को मिला 12 रुपया तो बी को कितना रुपया मिला, कितना मिला, 3 रुपया मिला होगा। बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 3 रुपया, क्योंकि नीचे वाला हमेशा पूरा होता है। समझ में? हम बोले कि जैसे मान लो कि एक मैं हूं और एक आप हो, तो मेरे को जो लाभ हुआ है ये 16 बटा मान लीजिए कि 20 हुआ है। इसका मतलब कि दोनों आदमी हम लोग कमाए हैं, 20 रुपया का कमाई हुआ है, जिसमें 16 रुपया हमको मिला है, यानी हम ज़्यादा लगाए होंगे। तो आपको कितना मिला होगा, तो 20 में जब 16 ही ले लेते इनको 4 मिला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे अगर आप समझ गए तो यहाँ देखिए तो वही तो है, ए और बी मिल करके कोई व्यापार में पैसा लगाते हैं, ए कुल लाभ का 2/13 मिला है, ए को 2/13 मिला है, यानी 13 रुपया का लाभ हुआ होगा। कुल लाभ 13 रुपया का, जिसमें इसको 2 रुपया मिल गया, किसको, ए को। तो बताइए कि बी को कितना मिला, तो कुल 13 रुपया का कमाई हुआ, बी ले लिया 2 रुपया, तो बी को मिला होगा 11 रुपया। बचा ना 11 रुपया, यहाँ पे बी को कितना हुआ, तो बी हो जाएगा 11। आंसर हो गया इसका। समझ में आया? वैसे ही ए और बी मिल करके एक व्यापार में पैसा लगाते हैं। अब बात करते हैं लगाते हैं, ठीक है। ए लगाया 12,000, पहले तो लागत होगा गुणे कितना महीना के लिए, 5 महीना के लिए। आपको बताया था ना यहाँ समय, तो होता क्या है यहाँ पे लाभ। इसका मतलब नीचे भी 2 आदमी है तो 2 को लिख देते हैं, ये भी लागत कुछ लगाएगा, ये भी कुछ समय लेगा, तो इसको भी क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ देखिए अब भरते हैं, ए ने लगाया, ये ए का है ये बी का है, कितना लगाया 12,000, कितना महीना के लिए, 5 महीना के लिए। अब आते हैं इसका, बी ने भी कुछ लगाया है, अभी लाभ अब कुछ नहीं पता है हमको, ठीक। यहाँ लाभ हम लिख देंगे, भर देंगे। बी लगाया है, लो भाई बी भी कुछ पैसा लगाई, तो पते ना है कि कितना लगाया है, लेकिन एक चीज पता है 8 महीना के लिए लगाया है, समय पता है 8 महीना। इसको लाभ कितना हुआ है समझो, ए को लाभ हुआ है, कितना हुआ है दिमाग यहाँ पे लगाइएगा। देखिए ए को फायदा हुआ है 3/11, ए को लाभ हुआ है 3/11, माने पूरा लाभ हुआ था 11 रुपया, जिसमें ए का हिस्सा कितना है 3। तो आप बता सकते हैं बी का हिस्सा कितना होगा। मान लो आप लोगों ने 11 रुपया 2 आदमी मिलकर कमाए, ए को मिला 3/11, माने टोटल 11 रुपया फायदा, जिसमें 3 रुपया ए को मिला, तो ए को क रुपया मिलेगा, तो ए को मिलेगा यहाँ पे 8 रुपया। 8 रुपया नहीं मिलेगा जी, ए को कितना मिलेगा 8 3 टोटल कितना होता है 11। पूछ रहा है क्या कि बी की लागत, यहाँ देखो तो बी की लागत क्या है, तो ये छूट गया है ना, समझ में आया, यही छूट गया तो अच्छा बात है ना। यहाँ पे x भर दो, जो कटने वाला होगा उसे कटा देना, इससे ये कट जाएगा। यहाँ देखिए 3 से ये कट जाएगा, बराबर के इधर उधर कर सकते हैं, 3 चौका 12, यहाँ बचा 4 गुणे 5, अब बटा में x, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देना, तिरछा तिरछी गुणा तो ये हो जाएगा, ओह हटाओ इसको, 5 चौका 20 हुआ ना, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, 20,000 रुपया x का मान आया। कितना आया, x ने 20,000 रुपया लगाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। इसी फॉर्मूला में भर देना है, जो नहीं पता है x मान लेना है, कटाफटा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी फॉर्मूला को अभी रखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, ए और बी मिल करके एक व्यापार को शुरू करते हैं। ए 18,000 रुपया लगाता है, ए कितना 18,000 रुपये लगाता है, तो कितना समय के लिए, 5 महीना के लिए लगाता है, ठीक। फिर बात करते हैं बी का, तो बी भी लगाया है 16,000 रुपया, कितना 16,000, लेकिन कुछ महीना के लिए, पता ना है कि समय कितना है, और इन लोगों को लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, इन लोगों को लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे बात आता है कि ए को कुल लाभ का 15/31 मिला, ए को लाभ हुआ है 15/31। इसका मतलब हुआ कि 31 का फायदा हुआ था, जिसमें 15 रुपया कौन ले लिया, लाभ ले लिया ए को मिला है 15, लाभ के जगह पे 15। तो आप बताइए कि 31 रुपया फायदा था, 2 आदमी थे, एक ले लिया 15 रुपया, तो बी के पास कितना बचा, 16 रुपया बचा ना, तो ये हो गया आपका 16। कटा दीजिए आप, ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, लेकिन इसमें तिरछा तिरछी गुणा होता है। जब भी बराबर देखिएगा ना तिरछा, यहाँ देखिए 16, पहले तो 1 2 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 16 एकम 16 से 16 खत्म, 5 से कटाइए, 5 3 15, 3 हुआ ना, 3 से यहाँ पे कटा दीजिए। यहाँ देखिए ये आपका कुछ नहीं तो यहाँ x होगा,
अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 18, ये हो गया 3x, 3 छक 18, x बराबर 6। x महीना है, 6 महीना के लिए बी पैसा दिया था। कितना महीना के लिए? 6 महीना। ऑप्शन में 6 मंथ दिया है। अब बात करते हैं आपकी किताब में कौन सा क्वेश्चन दिया था, तो किताब में आपको ये दिया था। ठीक, क्या दिया था थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ए और बी मिलकर ने काम शुरू किया है। ठीक, ए ने 36,000 रुपये लगाया, 36,000 ए लगा दिए। ठीक, कितना समय के लिए? 8 महीना के लिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बी ने भी कुछ पूंजी लगाया। लो भाई, इसका पैसा नहीं पता है, पैसा बड़ा वाला छोड़ दो, लेकिन कितना महीना के लिए? यहाँ देखो 6 महीना के लिए लगाया है, 6 मंथ। अब बात करते हैं कि दोनों को लाभ कितना हुआ। यहाँ देखो अंत में बी को लाभ हुआ है, बी को लाभ हुआ है कितना? 15/31, यानी पूरा फायदा हुआ है, कुल लाभ हुआ है 31 रुपया, जिसमें 15 रुपया बी लिया है। 15 रुपया ये बी वाला है, ये ए का है, ये बी का है। बी का लाभ 15 रुपया, तो ए का लाभ क रुपया हुआ? तो 31 रुपये में से 15 रुपया हटा दो, 16 हुआ इसका लाभ। समझ में आया? 15 और 16 कितना होता है? 31 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे x लिख करके कटाते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए 6 6 का 36 होता है, 3 को 0 बच गया। ठीक, यहाँ पे आप कटाते हैं कितना? 8 से कटाओ, 8 दूना 16, 2 हुआ ना। फिर ये 2 से कटा दो, 2 से 2 3 6, 3 को 0 बच गया, 1 2 3। ठीक, अब जो बच गया उसको लिख दो, तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तो ई नंबर में ई नंबर से गुणा हो जाता है। जब भी बीच में बराबर हो तिरछा तिरछी गुणा हुआ है ना, तो कोई संख्या नहीं है, तो x चला जाएगा इधर। 15 में 3000 से गुणा कर दो, 3000 गुणे 15, 15 तिया 45, 1 2 3, x बराबर, यानी कि x ने 45,000 रुपये लगाया था 6 महीना के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी नंबर, सी वाला ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पूरा का पूरा आपको प्रीवियस ईयर समझ में आया होगा और कुछ अधिक जानकारी भी मिली होगी। ये देखिए मैथ तो बहुत आसान होता है। ठीक, SST भी आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो वीडियो अपलोड होने वाला है, संपूर्ण हिस्ट्री का मैराथन अपलोड होने वाला है। बहुत मतलब हम एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, उस टॉपिक को पढ़ा दे रहे हैं। और बार बार आपका कमेंट आ रहा है बाबू कि साथ में सर ऑब्जेक्टिव भी करा दीजिए। देखिए इतना आसान जो नहीं होता है कि सर साथ में ऑब्जेक्टिव, हम पूरा मेहनत में लगे हुए हैं, क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं टोटल एक ही बार में। हम सोच रहे हैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी आपका एग्जाम का डेट भी निकल चुका है, ये बात आपको पता है। ठीक है, 30 तारीख से लेकर के 30 मार्च से लेकर के, ठीक है, और आगे 28 अप्रैल तक ये बीच में एग्जाम होगा। बीच में कभी कभी छुट्टी होगा, पता नहीं कब कहीं आपका लक ऐसा हो कि पहले दिन ही पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट दिन में पड़ जाए, तो हम लोग समझे कि 30 तक ही हमारी तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको मैं 3 सब्जेक्ट का पूरा गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, एबास सर साइंस और इंग्लिश ले ली है, और बच गया आपका हिंदी, तो मुस्कान मैम आपको पढ़ाई रही है। और मेरा हिंदी का वीडियो एक है जो आपको ऑलरेडी बताए थे, कम्युनिटी पोस्ट किया गया है, जिसमें हम कॉलर में ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, सॉल लपेट करके और ऐसे हैं यहाँ पे, मतलब उसका ऊपर एक लिंक है, वॉच दिस लिखा है, उसको क्लिक कीजिएगा। आपका व्याकरण अगर पूरा कमजोर होगा तो ट्रिक से आपको हम याद करा दिए, वैसा पूरा यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया तो देखिए मेहनत अगर आपको लग रहा होगा ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करके स्टेटस जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फैमिली को बड़ा कीजिए, अच्छा रहेगा। हम लोग ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी बहुत बड़ा फैमिली रहेगा, तो खुशी का बात होगा हम सबके लिए। ठीक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।